दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं रेडी करूंगा आपका पोर्टफोलियो 2024 और 25 के लिए यानी बुल रन के लिए। बुल रन में दोस्तों आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाए तो उसके लिए तैयारी आपको अभी से करना होगा। अभी से अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो को ऐड करना होगा, दबा के बाइंग बनाना होगा, क्योंकि बुल रन का मजा तभी मिलता है जब आप बियर मार्केट में दबा के बाई करते हो। तो अभी भी आपके पास गोल्डन टाइम है एक्यूमुलेशन का, जहां पर अगर आप अभी करते हो तो बुल रन में रगड़ के पैसे बनाओगे, दबा के पैसे बनाओगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब बात आता है दोस्तों कि हर व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग कैपिटल है इन्वेस्टमेंट का। तो चाहे आपका कैपिटल 1 लाख का हो या 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, कितना भी हो, लेकिन उसको आप मेरे अकॉर्डिंग चले तो 4 पार्ट में आप डिवाइड करके चलो। 4 पार्ट में मैं कहूंगा अलग अलग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग अलग कैटेगराइज वाले क्रिप्टो में। देन अगर आप इस तरीके से प्लान करेंगे ना तो बुल रन में आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे वीडियोस आज से 2 महीने पहले भी दिया था, तो वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा। आज मैं फिर से उसी का अपडेट दे रहा हूं। यानी कुछ क्रिप्टो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ क्रिप्टो इधर उधर हो तो कोई बात नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उस क्रिप्टो को रिप्लेस भी कर सकते हो या सेम क्रिप्टो को आप ऐड कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग लगा कि ये सभी कॉइन में दम है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो मैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर रहा हूं। और आप अपने अकॉर्डिंग भी रिसर्च करके पोर्टफोलियो में क्रिप्टो को एक दो इधर उधर कर सकते हैं। 4 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा कैपिटल को, और किस तरीके से डिवाइड करना है, किस परसेंटेज में करना है, वो आगे स्क्रीन पे चल के बताएंगे सीधा। कि मान लो आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है या 1 लाख का ही पोर्टफोलियो है, उसको कितना परसेंट हमें बिटकॉइन, इथेरियम या अदर कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कितना परसेंट हमें जैसे मीम कैटेगरी का कॉइन, जिसको हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले कॉइन बोलते हैं, उसमें करना चाहिए, या फिर और अदर कॉइन में कितना परसेंट करना चाहिए, डिटेल में बताने वाले हैं स्क्रीन पे चल के। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है एंड बुल रन में प्रॉफिटेबल भी होने वाला है अगर अभी आप एक्शन लेते हो तो वीडियो को दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट किए बगैर कहीं नहीं जाना है। और इसके साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। एक और चीज दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं एंड फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसे बनाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाला सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। अप टू 5 ट्रेड मींस 2 से 5 ट्रेड सिग्नल आपको डेली दिए जाएंगे, जिसमें अगर आप ट्रेड कर लिए ना, जितने भी सिग्नल दिए जा रहे हैं अगर सभी में ट्रेड करेंगे तो आप डे जो है आपका प्रॉफिटेबल रहने वाला है, और मंथ एंड अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल ही आपका मंथ एंड होने वाला है। तो आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस आईडी पे मुझे मैसेज करिए, और इसके साथ साथ ये आईडी यानी @crypto_trading1290, ये आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और टेलीग्राम पे भी मिलेगा, तब मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1 लाख इन्वेस्टमेंट। अब ये कैपिटल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो हम रेडी करेंगे 2024 और 25 के लिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं कहूंगा कि आपका कैपिटल चाहे 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, या कितना का भी हो, उसमें से 20% मैं एडवाइस करूंगा कि आप केवल बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्ट करके रखें। ये आपको एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रदान करने वाला है, क्योंकि कुछ परसेंटेज जो हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले टोकन में इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो फ्लॉप करता है तो वो परसेंटेज हमारा अगर लॉस में जाएगा, तो ये बिटकॉइन और इथेरियम में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है ना, ये हमें कभी लॉस में नहीं रख सकता, ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ही देगा। तो ये दोनों कॉइन ऐसा है कि स्लो एंड स्टडी ही क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छा खासा देगा। और मिनिमम बताएं बिटकॉइन और इथेरियम में, तो कम से कम बिटकॉइन और इथेरियम जो है, आपको मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि कम से कम जो है 7 से 10 गुना का प्रॉफिट आपको दे सकता है। 7 से 10 गुना का प्रॉफिट आपको निकालकर दे सकता है, इतना कैपेसिटी इसके अंदर है, ठीक है। तो बिटकॉइन और इथेरियम में 20%, करेक्ट। एंड फंडामेंटल कॉइन में आप इन्वेस्ट करो 30%, ठीक है। फंडामेंटल कॉइन में आपको करना है 30% इन्वेस्टमेंट। अब फंडामेंटल कॉइन में कौन कौन से आ रहे हैं, चलिए बात करते हैं। आप बीएनबी को पकड़ लेना है। देखो बीएनबी को अभी जो फंड चल रहा है, जिसकी वजह से बीएनबी को बहुत सारे लोग नहीं खरीदना चाहते, तो आपकी मर्जी, अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीद सकते। अगर आपको लगता है कि बाइनेंस नहीं रहने वाला आने वाले सालों में, कुछ सालों में, 1 साल 2 साल में बाइनेंस खत्म हो जाएगा, तब मत खरीदना। अगर लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो बीएनबी को पकड़ के रखो। बीएनबी अगर चला तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगा, बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा, जो बिटकॉइन इथेरियम से कई गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है बीएनबी। तो बीएनबी को पकड़ सकते हैं, जो अभी करीब आपको $210 के करीब में, $11 के करीब में मिल रहा है। सेकेंड कॉइन है XRP। दोस्तों XRP में फिर से पंप आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा, और बुल रन में, जो पिछले बार बुल रन में XRP परफॉर्म नहीं किया था, क्योंकि उसके ऊपर SEC ने केस कर रखा, केस का मामला चल रहा था, जिसकी वजह से
पिछले बुल रन में नहीं चला XRP, लेकिन इस बार जबरदस्त परफॉर्म करेगा, जबरदस्त परफॉर्म करेगा, तो XRP को मिस मत करना। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में सोलाना, ठीक है। फिर फोर्थ में टोन कॉइन, जो कभी टेलीग्राम का कॉइन हुआ करता था, ठीक है। ये मैटिक, 6 एवैक्स, लिंक, एटम, LDO, स्टैक्स, इंज, RNDR, FTM, मीना, AR जिसको आरवेव के नाम से जानते हैं, ये सभी कॉइन आपको बाइनेंस पे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बल्कि ये बाइनेंस पे सभी कॉइन लिस्ट है, सब अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में बता रहा हूँ। GMX को ऐड कर सकते हैं, DYDX, कॉम यानी कंपाउंड कॉइन, एल्गो एंड सैंड। दोस्तों ये कॉइन ऐसे है 30% अपने कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते हो इस 20 कॉइन में। बाकी अगर आपके अकॉर्डिंग कोई लगता है कि कॉइन को रिप्लेस करना चाहिए तो आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 30 कॉइन जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने कैपिटल का 30%, यानी एक कॉइन में अगर देखेंगे तो 1,500 रुपया जाएगा, 1 लाख के हिसाब से 1,500 रुपये एक कॉइन में हमें पड़ता है इन्वेस्ट करें। अब नेक्स्ट जो 30% है वो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं ये बुल रन, वैसे कॉइन जो पहली बार बुल रन देखेगा, और ये सभी कॉइन पे मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं सभी कॉइन से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। अभी ये सभी कॉइन जो है अच्छा खासा नीचे आ रहा है। एक बात नोट कर लो कि ये सभी कॉइन में से मैक्सिमम मैं बता रहा हूं कि 80 to 90% यानी 80 से 90% जो कॉइन होगा जो पहली बार बुल रन देखने वाला है, वो इस 80 से 90% कॉइन जो होगा एक रगड़ के कम से कम 100x का प्रॉफिट देगा। इससे कहीं ज्यादा दे सकता है, लेकिन मिनिमम मानना है कि ये 100x का रिटर्न दे सकता है। और ये 100x रिटर्न जो है वो मान लो कि जो बॉटम होगा ना वहां से मिनिमम 100x रिटर्न देगा। अभी तक ऑप का कहां बॉटम है, एपीटी का कहां बॉटम है, एआरबी का कहां बॉटम है, ये अभी देखो मार्केट पे डिपेंड करेगा, जब नया हाई बनाएगा तो उस टाइम पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल बता दे कि ये सभी कॉइन बॉटम ही कहेंगे, क्योंकि ट्रेंड जब बदल रहा है तब बॉटम ही कहेंगे अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है। तो यहां से अगर बॉटम से जो ये उठेगा ना तो कम से कम 100x 200x हो भी सकता है, कुछ कॉइन दे दे, कुछ कॉइन आपको 500x भी दे दे, तो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन मिनिमम 100x का रहेगा ऐसे कॉइन से, ठीक है। और ऊपर बता दूं कि ये जो फंडामेंटल जो कॉइन है ये सब कॉइन से आप एवरेज में बताऊं ना तो एवरेज आप उम्मीद कर सकते हो 20x का ये प्रॉफिट दे सकता है ये सभी कॉइन, 20x या इससे भी ज्यादा हो सकता है। और बिटकॉइन इथेरियम मैंने बताया 7 से 10x का प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। अब चलिए ये फर्स्ट बुल रन में कौन कौन आ रहा है। फर्स्ट बुल रन में आ रहा है ऑप्टिमिज्म यानी ऑप, एपीटी, एआरबी, ऐप कॉइन एंड सुई आ गया है, स्पेस आईडी, हुक, जीएमटी एंड मूनबीम जिसको जीएलएमआर बोलते हैं, मैजिक, थ्रेशोल्ड जिसको टी के नाम से आपको बाइनेंस पे दिखेगा, और ये गैलेक्सी गैल के नाम से दिखेगा, और ये है हाईएस्ट रेट, ठीक है। ये 13 कॉइन है जिसको आप, ये 13 कॉइन जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन है, लेकिन मैं 13 कॉइन को पिकअप किया हूं जो पहली बार बुल रन देखेगा 24 और 25 में, और इन सभी कॉइन से बड़ा उम्मीद है कि 100x रिटर्न का, ठीक है, 100x रिटर्न का उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 20% है वो इन्वेस्ट करेंगे हम मीम कॉइन या हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन में। क्लियर है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से शिबा इनो को जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में, डोज कॉइन को ऐड करिए, बेबी डोज, फ्लोकी, पेप्पे, वॉल्टिनो, बिटगट को भी ऐड कर सकते हैं, डोज चेन को ऐड करिए, बोन एंड बोंग, ठीक है। ये 10 कॉइन है जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन है, जिसमें हम 20% यानी 20,000 रुपया इन 10 कॉइन में यानी 2-2 हजार रुपया हम यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज भी चेंज कर सकते हो, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। मेरा जो मानना था, मुझे जो लगता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हो दोस्तों कि ये सभी कॉइन जैसे फंडामेंटल कॉइन हो या फिर हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले जो कॉइन है, ठीक है, ये सभी कॉइन का अगर चाहते हो कि यहां से अगर प्राइस और भी गिरते जाए तो फिर नेक्स्ट बाइंग कहां होना चाहिए, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं कि बिटकॉइन कहां तक गिरेगा। तो अगर गिरता है तो नेक्स्ट बाइंग आप कहां करोगे, अगर ये जानना है ना तो इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स आना चाहिए। अगर 500 लाइक मिलता है तो देन हम एक एक कॉइन का बताएंगे कि अभी के करेंट प्राइस पे एक एंट्री, फिर नेक्स्ट एंट्री कहां होना चाहिए प्राइस नीचे गिरेगा। ओवरऑल मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये जो फंडामेंटल कॉइन है, ठीक है, यहां पर आप बाई तो बनाएंगे, फंडामेंटल कॉइन में आप तो बाई बनाओगे, लेकिन मैं कहूंगा कि यहां पर
अभी बाइंग जो बनाएंगे ना उसके अलावा भी एक फंड जरूर रखना। और मैं कहूंगा कि जब ये फंडामेंटल कॉइन 30% से ज्यादा डाउन आ जाए, 30% से ज्यादा अगर नीचे गिर जाए ना फंडामेंटल कॉइन, देन सेकंड बाइंग बनाना। 10% 20% गिरता है तो आपको बाइंग करने की जरूरत नहीं है, तुरंत तुरंत बाइंग मत करो, नहीं तो आपका कैपिटल एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसलिए 30% नीचे आता है ना तभी आप बाइंग बनाना, सेकंड बाइंग बनाना, ये सभी फंडामेंटल कॉइन में, ठीक है। उसी तरीके से ये जो फर्स्ट बुल रन वाला कॉइन है इसमें भी मैं कहूंगा कि 30% अगर नीचे आता है, 30% अगर नीचे आता है तभी आप बाइंग बनाना, इससे पहले बाइंग नहीं बनाना, सेकेंड बाई नहीं करना है। जो डीसीए कहते हैं ना, डीसीए नहीं करना है। अब इसमें हम कहेंगे जो रिस्की कॉइन है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन, इसमें मैं कहूंगा अगर ये 50% से ज्यादा अभी के करंट जो प्राइस चल रहा है ना, करंट प्राइस पे आपने बाइंग बनाया, एक अमाउंट आपको रखना है, जब 50% से ज्यादा नीचे गिर गया, अभी के प्राइस से भी 50% नीचे गिर जाए, तब हम सेकंड बाइंग करेंगे इस मीम हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले कॉइन में। आई होप दोस्तों कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट किए बगैर नहीं जाना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।